मुनियों का मन हर लेता है, जिसको देखकर माता प्रसन्न होती है, जिसका रूप अद्भुत है। ऐसे दीनदयाल श्री राम के जन्म को नवमी के दिन ये जन्म होता है और दिन के 12 बजे होता है। सो 12 बजे अर्थात 1 से 2 होने के संकेत को देता है। 1 से 2 अर्थात जिसे तुम मैं कहते हो और जिसे तुम कहते हो, वो तुम मैं है और वो मैं तुम है। तो इसको हम कहेंगे 2 का 1 हो जाना, द्वैत का अद्वैत हो जाना। बहुत बार बहुत लोगों को ये बात समझ ही नहीं पड़ती है, तो वो उतनी बात कहते हैं जितनी उनके हलक में उतर जाती है। आज हम कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो कही तो गोस्वामी तुलसीदास ने हैं, लेकिन अक्सर कर बोलने वाले रामायण पर इस प्रसंग को गप कर जाते या उतना समय नहीं देते हैं। क्या कारण ये वो जाने। लेकिन राम की जब हम बात करते हैं तो राम अर्थ क्या है उसके लिए श्रवण करें तो कहते अगुण अधब्र गीर गोतीता शब्दर्शी अनवध्य अजिता निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी इहाँ मोह कर कारण नहीं रवि सन्मुखतम कबहूं कै जाही। पहला लक्षण दिया कि राम कौन है, जो अगुण है। अब हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे। राम कौन है, जो अगुण है। गुण माने 3, सत्व तम रजस। तो सात्विकी तामसी और राजसिक गुण को हम प्रकृति कहते हैं। और बोले राम कौन है जिसमें ये 3 गुण है ही नहीं, अगुण गुण रहित। अदब्र गिरा गोतीता। गिरा अर्थात पर्वत की न्यायी जो अटल है, अदब्य है। गोतीता मतलब गो माने इंद्रियां और अतीत माने इंद्रियों से परे है जो। अब देखो क्या अद्भुत बात हो गई है। तो प्यारे, हम जिसको राम कहते हैं तो इस राम के 2 स्वरूप हो जाएंगे। इस राम के 2 स्वरूप हो जाएंगे। एक स्वरूप हुआ वो जो तुम आंख से देखते हो, मेरे पीछे जिनका चित्र है, इधर जिसको देख रहे हो इंद्रियों से, और खुद तुम जो अपने आप को देख सकते हो शीशे में, और जो तुम दूसरों को देख सकते हो। तो जो नजर आता है वो प्रकृति है, वो 3 गुण की प्रकृति है। तमोगुण से हमारे शरीर की संरचना होती है, सत्व गुण से हमारी इंद्रिय और हमारे अंतःकरण की रचना होती है, और इसी अंतःकरण में छलके हुए चैतन्य को हम जीव कहते हैं। हाँ, और वाह वाह वाह। तो जो इंद्रियों से दिखता है वो प्रकृति है, और जो इंद्रियों से अतीत है वो राम। अब इसे हम इस तरह भी ले सकते हैं, जो इंद्रियों से दिखता है वो तुम्हारा शरीर है, और जो इंद्रियों से अतीत हो वो हो तुम, आत्मस्वरूप। जो इंद्रियों से नजर आए वो संसार। और संसार क्या है बेचारा। तो अब जैसे इतना सुंदर ये हमारे यहाँ वृक्ष है, ढाक के 3 पात जिसको कहते हैं ना, वो ढाक के 3 पात पे ये फूल लगे हुए हैं। तो आज दिन तो सन्यास जयंती का है, तो इन्होंने फूल भी वो लाए हैं। जो सन्यासी है वो भी भगवा ओढ़ के आए हुए हैं। भगवा रंग तो प्यारे ऐसा है कि सुबह जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य का रंग भी यही होता है,
और जब शाम को अस्त होता है तब से सूर्य यही रंग का होता है। और जिस अग्नि पर तुम होम करते हो, यज्ञ करते हो, उस अग्नि का भी रंग यही होता है। तो अग्नि का रंग को धारण करने का अर्थ यह होता है कि मैंने अपने मन में तमाम आसक्ति, मोह, ममता को जला दिया है। किससे? ज्ञान की अग्नि से। अब ज्ञान थोड़ा मुश्किल पड़ता है, सबको समझ जल्दी नहीं आता है, क्योंकि बुद्धि उतनी नहीं है। आईक्यू लेवल बहुत कम है महाराज, बहुत कम है। बुद्धि को बढ़ाने की हम कोशिश भी नहीं करते हैं और बुद्धि के बल को बढ़ाने की भी प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए आपके पास जितनी चालाकियां हैं, जितनी बुद्धियां हैं, वो सारी खाना पीना पैसा कमाने में खर्च हो जाती है। ज्ञान ध्यान के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है फिर। तो फिर राम का वो जो दिखने वाला स्वरूप है, जो लीलाएं उन्होंने करी, जो उनके जीवन में अलग अलग चरित्र हुए, जो अलग अलग महात्मा आए या भक्त आए या उनके मित्र हुए या उनके जो शत्रु हुए, उन सब के साथ जो जो लीलाएं हुई हैं, उन सब घटनाओं को पढ़ के, सुन के, और सबसे उनके प्रिय भक्त श्री हनुमान जी, और हनुमान जी का हनुमान चालीसा जिसने गाया उसको लगता है मैं तो राम भक्त हो गया। और जिसने रामचंद्र जी का दर्शन कर लिया वो भी कहता है कि मैं तो राम जी का हो गया, हम तो राम के भक्त हो गए। हो सकते, बिल्कुल हो सकते। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं कि राम का वास्तविक स्वरूप क्या है। प्यारे, जब तक वही नहीं समझा तब तक बात कैसे बन पाएगी। तो बात बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हम इस गहरी रामायण के माध्यम से ज्ञान की एक गहरी गोता जो है वो आज आपको हम लगवाने जा रहे हैं। और इस गोते में आपको जो आनंद देगा वो क्या है कि राम का स्वरूप जब तुम ढूंढने चले जाओगे तो राम ढूंढते 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 पता चलेगा कि ये जो ढूंढ रहा था वो कौन था। पहले उसको भी तो समझना पड़ेगा। तो जब ढूंढने वाला मैं कौन है उसको ढूंढोगे, और जिस राम का पता तुम ढूंढ रहे हो, तो जब ये मैं ढूंढने निकली राम को तो पाया मैं और राम तो दो थे ही नहीं। मैं और राम स्वरूप से भिन्न थे ही नहीं, पर फिर भी भिन्न क्यों? भिन्न इसलिए हो गए क्योंकि आपने अपने आप को ही भुला दिया, अपने आप का ज्ञान जो है वही नहीं रखा। तो अब इन वचनों में जो मैं तुलसी के वचन लेने लगी हूं, इसमें हम राम का जो दिखने वाला स्वरूप है, जो इंद्रिय से विषय हो सकता है, और फिर दूसरा जो इंद्रिय से अतीत है, हम दोनों की बात करेंगे। तो अगुण अधब्र गिरा गोतीता, जिसकी वाणी महान है और जो इंद्रियों से परे, सबदर्शी अनवद्य अजीता। सबदर्शी मतलब सबका दृष्टा जो है वह अनवद्य है। अनवद्य मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता, भेदा नहीं जा सकता है। अजीता, जिसको कोई जीत नहीं सकता है, जो हमेशा ही जीता जिताया है। इसलिए सत्यमेव जयते बोलते हैं। यहां व्यवहारिक सत्य की हम बात नहीं कर रहे हैं। अपने व्यवहार में देख लो, समाज में देख लो, यहां तो झूठ बोलने वाला अपनी जय करा लेता है, जोर से, बल से, धन से। पर जब हम कहते सत्यमेव विजयते, तो यहां सत्य स्वरूप की बात हो रही है। व्यवहार में तो सत्य को साबित होने में बड़ा वक्त लग जाता है, और झूठ इतनी जोर से शोर करता है कि झूठ ही सच लगने लग जाता है। पर जो राम का स्वरूप है वो क्या है? अजीता, निर्मम, निराकार, निर्मोहा। अब सोचने की बात है, निर्मम तुम कहोगे, आमतौर पे हम निर्मम शब्द कहाँ इस्तेमाल करते जिसमें दया माया न हो। हम कहते बड़ा निर्मम है, पर यहाँ निर्मम का वो अर्थ नहीं है। यहाँ निर्मम का मतलब है ममता रहित है राम। राम कौन है? जिसमें कोई ममता नहीं।
निराकार है, आकार कोई नहीं, निर्मोहा जिसमें मोह कोई नहीं, नित्य निरंजन सुख संदोहा जो नित्य स्वरूप है और जो अंजन रहित है। अंजन माने माया, अंजन मतलब माया, अंजन मतलब अविद्या, अंजन मतलब अंधेरा, अंजन मतलब अज्ञान। तो जिसमें अज्ञान, अंधेरा, अविद्या कुछ नहीं है, उसी को हम कहते निरंजन। कबीर साहब का बड़ा सुंदर पद आता है, राम निरंजन प्यारा हो। राम मेरा कैसा है, बोले निरंजन स्वरूप है। अभी सोचने की बात यह है कि जो नित्य निरंजन और सुख स्वरूप है, और उस सुख स्वरूप को अगर आप ज्ञान के द्वारा जान पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं, अब प्राप्त किसकी करने हैं, लेट्स सी। जब हम दुनिया में कोई कर्म अनुष्ठान करते हैं तो उस वस्तु का फल तभी नहीं मिलता है, कहते बाद में मिलेगा। जैसे एक गए गंगा जी, ठंडा दिसंबर का महीना, ऊपर से ठंडा ठंडा जल। तो माँ पिता ने कहा बेटा स्नान करो, डुबकी लगाओ। माँ गंगा तारती है, उसे बोला इतना ठंडा पानी में तो बीमार हो जाऊंगा। बोले नहीं, इसी ठंडे जल में प्रवेश करो, स्नान करो तुम, इससे पुण्य फल होगा। बोले वो पुण्य कब मिलेगा? तो बोले स्वर्ग में मिलेगा, तो उसके लिए मरना पड़ेगा, जब मरोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा। बोले मैं अभी इतना तकलीफ भोगूं और मरने बाद पुण्य मिले, ये तो बात समझ नहीं आती। बोले नहीं बेटा, अच्छा होता है, डुबकी अभी लगाओ, तो यज्ञ अभी करो, हवन अभी करो, दान अभी करो, तीर्थ अभी करो, फल कब मिलेगा? फल कब मिलेगा? बोले वो बाद में मिलेगा। जैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम चर्चा करें तो आपके जीवन में जो भी सुख आते हैं वो आपके पुण्य कर्मों की वजह से आते हैं, और आपके जीवन में जितने दुख आते हैं वो आपके ही पाप कर्मों की वजह से आते हैं। इसलिए भारत में कोई ज्यादा दुख आ जाए, ज्यादा रोग आ जाए तो बोलता है अरे पता नहीं कौन से पाप है जिसके फल भोग रहा हूं। और जब कोई खुशी हो जाए तो एक आम इंसान जो ज्यादा सत्संग ना भी सुना हो तो उसको भी इतनी समझ होती है कि किसी का पुण्य प्रताप होगा कि हमको ये सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। पर कर्म अनुष्ठान करते हैं तो कर्म का फल उसी समय नहीं, बाद में मिलता है। ऐसे ही भक्ति कोई करे, अब आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान को याद करते हैं, मंत्र जप करते हैं, आरती करते हैं, भगवान सेवा करते हैं, आदि आदि षोडशोपचार से उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, फल कब मिलेगा? कहते बाद में। कृष्ण भक्त हो तो मर के जब कृष्ण के लोक जाओगे तो कृष्ण के दर्शन का पुण्य फल होगा, और अगर शिव जी के उपासक हो तो फिर शिव के लोक में जाओगे, पर वो भी मरने बाद जाओगे। विष्णु के लोक में जाओगे तो वो भी मरने बाद जाओगे। तो भक्ति और उपासना में फल परोक्ष हैं, प्रत्यक्ष नहीं है। परोक्ष मतलब जिसको इंद्रियों से देखा ना जाया जा सके, और प्रत्यक्ष वो है जिसको हम अभी अभी सामने सामने देख सकते हैं। कर्म से या भक्ति से जो फल मिलने हैं वो दूसरे काल में मिलेंगे और दूसरी जगह में मिलेंगे, यहां नहीं मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। एक ज्ञानी है, तुम यहां अभी ज्ञान निष्ठ हो जाओ तो यहीं के यहीं अभी के अभी परमानंद का फल तुमको मिल जाता है। वो कहेंगे आपको राम जी का दर्शन तब होगा जब साकेत लोक जाओगे, जब गोलोक जाओगे तो कृष्ण मिलेंगे, जब विष्णु लोक जाओगे तो विष्णु मिलेंगे। लेकिन देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी खुद ही कह रहे, निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। वह आनंद स्वरूप निरंजन का बोध कैसे हो सकता है जब आप अपने चित्त से अज्ञान को निवृत्त कर लेते हैं। तो जिस परमात्मा को तुम ढूंढ रहे थे वो परमात्मा किसी अन्य देश या अन्य काल में नहीं है, वो तो यही है, अभी है। इसलिए ज्ञान का फल वर्तमान में मिल जाता है और बाकी सब चीजों का फल बाद में मिलता है।
हाँ, मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगी कि ज्ञान को समझने और सुनने के लिए एक विशेष प्रकार के अंतःकरण की तैयारी होनी चाहिए। हर अंतःकरण वाला इस ज्ञान को हजम नहीं कर पाएगा। ये भी एक बड़ा कड़वा सच है, बड़ा कड़वा सच है। वेदांत ज्ञान को श्रवण करने के लिए पहली शर्त ही है, वो है वैराग्य। अब वैराग्य आजकल कहाँ किसके पास? उसकी पहली शर्त ही है मन में समता, इंद्रिय का दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपराम हो। कौन है? बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। विषय वासनाएं तो कूट कूट के भरी हुई हैं, इसलिए जब छोटा बच्चा होता है तो खाना पीना खेलना, और क्या चाहिए उसको? कुछ भी नहीं। थोड़ा जवान होता है फिर लड़का लड़की मजनू लैला बन के, अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छा फैशन करके, अच्छे वस्त्र पहन के, अच्छी जगह खाने जाओ, अच्छी जगह घूमने जाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ। क्योंकि ये सब घूमने फिरने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, बिना पैसों के लिए कैसे मजा करेंगे? तो फिर पैसा कमाओ। तो पूरी शक्ति जो है ना वो इसी में लगी हुई, हाउ टू बी सक्सेसफुल। जिसको देखो हाउ टू बी सक्सेसफुल, चलो क्या करें, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाए, हम सीए हो जाए, हम लॉयर हो जाए, हम ये हो जाए, हम वो हो जाए। और पैसा कमाने में इतनी शक्ति लग जाती है। रात को मीटिंग्स चल रही हैं, एनआरआई जो है उनके साथ चल रहा है, कॉर्पोरेट हाउसेस, अमेरिका की टाइमिंग अलग। सो रात जागो, काम करो। कॉल सेंटर वाले सारे बच्चे रात को जाग रहे होते तो दिन को सो रहे होते हैं, और 35 तक आते आते उनके शरीर का सत्यानाश डेफिनेटिवली हो ही जाएगा। बिकॉज यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द नेचर। Nature has made night to sleep and day to work, and you are sleeping in the daytime and working at the night time, शरीर खराब होगा। और फिर उस पर तुम्हारी एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हारा गाना बजाना जो भी कुछ होता है, उसमें फिर शराब को सेलिब्रेट करते हैं। शराब है तो पार्टी है, शराब है तो खुशी है, शराब पी रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहे है। और मैं तो हैरान होती हूँ कि भैया शराब पी के क्या मजा आया तुमको?